हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपके चैनल नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि हम आ गए हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होमगार्ड के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन बचा है और हम आ गए हैं अंकित सर को जो प्रैक्टिस सेट होमगार्ड के लिए जो सर ने स्टार्ट किया है, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। और मैं इसको जल्दी से फास्ट में डेली 5 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा और डेली हम लोग 1 से 1.5 घंटे में इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक गाइज, और डेली मैं 500 प्रश्न डेली करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग का जो कि एग्ज़ाम कब है, 25, 26, 27 अप्रैल को एग्ज़ाम है। आज हमारा 21 तारीख है। 22, 23, 24 तारीख तक हम टारगेट बनाए हैं ये पूरा 25 सेट को करने के लिए। एक दिन गाइज हमें 10 सेट पूरा करवाना होगा, 1000 प्रश्न। ठीक है, तब जाके हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 4 दिन हो रहा है और क्योंकि 5 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम है 26 को, तो हमें भी निकलना है। ठीक है, तो आइए गाइज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। तो देखिएगा इसमें क्या करा है फर्स्ट में, थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है ना, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में तीसरे मंडल में है। ठीक है, किस मंडल में, तीसरे मंडल में। ठीक है, उसका उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए जाना जाता है, चिकनकारी के लिए जाना जाता है हमारे कौन, लखनऊ। क्या जाना जाता है, लखनऊ। चिकनकारी के लिए क्या कौन सा जिला जाना जाता है हमारा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद, देखिएगा बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें तो 1972 में, कब, 1972 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कि उत्तर प्रदेश के जिले में यूरेनियम का भंडार हमें कहाँ से मिलता है, यूरेनियम का भंडार हमें मिलता है ललितपुर से। कहाँ से, ललितपुर से। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, कौन सा है ना, तो देखिए प्रकृति पर अधिक निर्भर है। ठीक है, उत्पादकता का निम्न स्तर है, फसलों की विविधता है, बड़े खेतों की प्रधानता, ये हमारा क्या है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करें हमारा कि दक्कन ट्रैप के संदर्भ में यहाँ पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है तथा इसका निर्माण कैसा है, तो क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी है। ठीक है, ज्वालामुखी बेसाल्ट के मतलब कि छर्रड़ से बनी है। ठीक है, उसके बाद क्या, रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्य क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या सामान्य प्रभाव पड़ता है ना, तो क्या होता है इसमें ना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मदद मिलती है। क्या होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या होती है, मदद मिलती है। फिर पानी में भरे बर्तन में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे गिलास में अगर पेंसिल डालने हो तो थोड़ा हल्का सा टेढ़ा दिखाई देगा, पानी अगर से भरा है ना, क्यों, क्योंकि वो होता हमारा था अपवर्तन के कारण होता है। किसके द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अंतरिक्ष या घरेलू व्यापार से क्या तात्पर्य है, आंतरिक और घरेलू उपाय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक ही देश की सीमा के भीतर व्यापार, क्या, एक ही देश की सीमा के भीतर व्यापार को हम क्या कहते हैं, आंतरिक या घरेलू व्यापार कहते हैं। ठीक है, फिर अमीर खुसरो जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है किसके दरबारी कवि थे, तो किसके थे, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है। पहले तो ये प्रश्न बनेगा कि अमीर खुसरो क्या कहा जाता है, तो तूतीय हिंद कहा जाता है। किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे। किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो देखिएगा ये मेरा क्या था, फर्स्ट मार्क तक पहला प्रैक्टिस सेट था इनमें, तो मेरा किस में आया था, 66 नंबर आया था। कितना था, 100 में हमारा कितना था, 66 नंबर आया था। ठीक है, तो मैं अपना मतलब कि अभी तक पूरे मैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लूँगा, तो अभी मैं अपना हर एक प्रैक्टिस सेट में मेरा कितना कितना नंबर आया है और लास्ट में मेरा कितना नंबर तक बढ़ा, इंक्रीज हुआ है, हर एक बात मैं शेयर करता चलूँगा। ठीक है, अब कहाँ पे हम लोग थे कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जानते हैं, BR नहीं, प्रांतीय पूछा है ना, तो प्रांतीय प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर थे। यहाँ पे प्रांतीय समिति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना। प्रांतीय समिति के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, देखिए हम 12 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य एवं भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन है, नर्मदा। कौन है, नर्मदा है ना। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम होता है। क्या होता है भारत में अगर सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार पूछेगा क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर से क्या होता है, कम होता है ना। फिर होता है राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या है, तो राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या है, सरकार द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि, साधारण सरकार द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि जो होती है हमारा राजकोषीय घाटा होती है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबाद खाना का निर्माण करा था, इबाद खाना का निर्माण कौन करते गए, इबादत खाना का निर्माण हमारा कौन करा था, अकबर।
कौन थे? इबादत खाना का निर्माण किसने कहते हैं? अकबर ने ना। फिर क्या है नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर हमारा कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी बड़ा तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हमारा वेग को दुगुना कर रहा है, तो वेग को दुगुना करेगा तो पहले तो देखिए मतलब वो वेग को दो टू स्क्वायर होता है, 2 4 गुना हो जाएगा। तो उसमें पूछा ना कि हमारा क्या ऊर्जा पे क्या पड़ेगा, इस पर क्या पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी, 4 गुनी, तो हमारा हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। फिर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया था? 1986 में। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे केप केमुरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो केप केमुरिन के नाम से किसे जाना जाता है? कन्याकुमारी को। किसको? कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी को केप केमुरिन के नाम से जाना जाता है। एक थोक व्यापारी जिसके मध्य एक कड़ी का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? निर्माता और खुदरा विक्रेता कहते हैं। एक थोक व्यापारी जो होता है जिसके मध्य एक कड़ी का कार्य करता है उसको निर्माता और खुदरा विक्रेता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन नंबर क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था ना? तो देखिएगा ये हमारा ना 22वां संविधान संशोधन जो 1976 में जोड़ा गया था ना, क्योंकि इसमें केशवानंद भारती में बताया गया था कि संविधान जो कि हमारा प्रस्तावना जो है ना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में हम संशोधन क्या करते हैं, कर सकते हैं। तो उस तरह प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? 22वां संविधान 1976 में। क्या क्या 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन में क्या, वस्तु और सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं किस तारीख से लागू हुआ था? जीएसटी हमारी लागू हुई थी गाइस 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी हमारी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। फिर देखिए लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान में मनाई जाती है? तो लठमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पे? बरसाना में। फिर देखिए 23 नंबर क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन है? हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर देखिए 24 नंबर क्या करें हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया था? देखिए आधुनिक जो मॉडर्न आवर्त सारणी ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ना हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ना उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यक्त किया गया था। किस पे? तत्वों बढ़ती परमाणु संख्या के रूप में। किस पे? बढ़ती परमाणु संख्या के रूप में, ठीक है। फिर देखिए 1757 के प्लासी का युद्ध, तो गाइस यही पूछा था प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 1757 में। 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता था तो उसमें बंगाल का नवाब था हमारा सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला था। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कौन? राजस्व प्रशासन की बात करें तो राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। फिर उसके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखिए गाइज वो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की गई थी 10 दिसंबर 1993। इसलिए मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं हम? 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1993 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है ना? तो देखिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए 29 क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हैं? देखिए कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान, तो अनुच्छेद नंबर 22 में। अगर 22 में अगर अनुच्छेद 22 ही कहता है कि अगर हमें कोई गिरफ्तार कर सकता है ना तो हमें अधिकार है पूछने का कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कि हमारी गलती क्या है, तो हमें अपना अधिकार होता है। तो उसी को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है हमारा अनुच्छेद नंबर 22, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, सूक्ष्म वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? कितना होता है? तो देखिएगा नाइट्रोजन हमारा 78% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा कितना होता है? 21% होता है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा के लिए जाना जाता है? कौन सा जिला जो होता है हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो हीरा उत्पादन के लिए हमारा गैस जाना जाता है कौन सा? बादा। कौन सा जाना जाता है? बादा। हीरा उत्पादन के लिए कौन सा जाना जाता है? बादा। फिर देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता था? अम्लीय वर्षा का पीएच मान जानते हैं? पूरा पीएच मान पैमाना सोरेनसन ने दिया था 1 से 14 तक होता है। 1 से 7, तो 7 से नीचे रहेगा तो हमारा एसिड हो जाएगा, 7 से ऊपर रहेगा तो हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ 5.6 से कम, तो यहाँ पे हमारा जो 7 पर रहेगा और न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 5.6 से कम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या करें हमारा 33 नंबर कि भारत में कृषि को क्या
समझा जाता है? तो भारत में कृषि को समझा जाता है ना जीविकोपार्जन का एक साधन है। भारत में जो कृषि है गाइज वो क्या है, हमारा जीविकोपार्जन का एक साधन है, ठीक है। फिर देखो उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्था का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो हिंदी संस्था का सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश में भारत भारती सम्मान है। क्या है? भारत भारती सम्मान है, ठीक है। फिर देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है, ठीक है। फिर छोटा नागपुर पठार को भारत का रूप क्यों कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह खनिजों के भंडार में अत्यधिक समृद्धि क्षेत्र है। क्या? अत्यधिक समृद्धि क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। क्या है? यहाँ भारत की नहीं, ये वाला गाइस गलत है हमारा, ठीक है। फिर देखिए तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण किसके लिए हानिकारक है ना? नगरीकरण मतलब शहरी के बारे में बताया गया। संतुलित विकास के लिए हानिकारक की बात पूछा, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। पर्यावरण परिस्थिति के लिए ना, तो क्या इनमें सभी के लिए क्या हमारा नगरीकरण औद्योगिकरण इनके लिए क्या हानिकारक है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची, जो 5वीं अनुसूची की बात कर रहा है एवं 6ठी अनुसूची के संबंध में के लिए किया गया है। तो क्या है? 5वीं जनजाति मतलब क्या? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। क्या है? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा, वस्तु और सेवा कर जिसको हम बोलते हैं जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीएसटी का मुख्य उद्देश्य था ना एक समान कर प्रणाली को लागू करना। क्या था? एक समान कर प्रणाली को लागू करना। फिर मानव शरीर में अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, जिसका आकार पत्ते की तरह होता है ना, तो मानव शरीर में जो अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों कार्य करना। अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों कार्य करता है हमारा जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या करा हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल मतलब कि कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल हमारा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर भारत के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कौन है? एमपी है। कौन है? एमपी है, ठीक है। निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक शिक्षकों को निपुण बनाने का लक्ष्य लिया है? किसमें? तो पूछेगा कि निपुण भारत मिशन के तहत सरकार ने किस वर्ष तक अस्थायी स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य लिया है? तो 2025 से 26, ठीक है। जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य होता है कौन? जिलाधिकारी। कौन होता है? प्रमुख होता है जिलाधिकारी। फिर भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो भारत में आंतरिक क्या आएगा ना, तो आंतरिक क्या किस में? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किस में आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि बहुत ही बेस्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फिर भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो कितने? 20 है। कितने हैं? 20 है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो पूछा है अगर राष्ट्रपति पद से रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी वहाँ पे नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन कौन करेगा? तो कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। फिर तो पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ? क्लोरोफिल में होती है, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। फिर उसका लॉरेंज वक्र, गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें? लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थशास्त्र में मापने के लिए किया जाता है। आय एवं धन की असमानता नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं ना। फिर पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है, उसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया हमारा, ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला हमें सिंगरौली से। कहाँ से? सिंगरौली से। और देखिए
प्रसिद्ध साहित्य गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गाइस देखिए गिरजा देवी का संबंध हमारा ना आगरा घराने से, नहीं सॉरी गाइस, किसे बनारस घराने से, किसे बनारस घराने से। गिरजा ठुमरी की गायिका किसको कहते हैं हम? ठुमरी की गायिका पूछेगा तो किसको हम कहते हैं? ठुमरी की रानी पूछेगा तो किसको कहते हैं? गिरजा देवी को कहते हैं। ये बनारस घराना से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, तो देखिएगा मिड डे मील ऐसे ही हम इसको ट्रिक बना के याद करते हैं 1995, बीच में देखिए 99 मिड में आई 99 था, ऐसे ही याद करते हैं मिड डे मील 195 मतलब 1995 में आई थी। मिड डे मील योजना कब आई थी? 1995 में आई थी, ठीक है। फिर देखिए लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया जाता है? तो धारा 23 में। क्या कहते हैं? धारा 23 में किया जाता है। किसमें? धारा 23 में, ठीक है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए अगर देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षाकार कौन है? अजीत डोभाल है। कौन है? अजीत डोभाल है। तो कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? कौन है यानी से? तो कौन है? अजीत डोभाल है, ठीक है ना। फिर देखिए मलिन बस्तियाँ किस एक प्रक्रिया का सीधा परिणामी मानी जाती है? तो मलिन बस्तियाँ जो होती ना तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण होता है, ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, ठीक है ना। फिर फुटकर या खुदरा व्यापारी जिसे माल बेचता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए फुटकर या खुदरा व्यापारी जिसे माल बेचता है ना उसको कहते हैं अंतिम उपभोक्ता को। किसको कहते हैं? अंतिम उपभोक्ता को क्या करता है? अपना माल बेचता है ना। यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर प्रदेश। तो यश भारती सम्मान जो होता है किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय हमारा कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? हमारा न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए बेटी पढ़ाओ की योजना की जो है हमारा 2015 में 15 जनवरी 2015 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। कहाँ से? हरियाणा, पानीपत के हरियाणा से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं का लिंगानुपात मतलब क्या है कि कम है। वाई भारत पैटर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाई भारत पैटर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यश जयशंकर है। कौन है? यश जयशंकर। फिर उसके बाद पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या था? मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त से भारत में पहली बार कब मनाया गया था? तो 23 अगस्त 1924 से स्टार्ट हुआ हमारा मनाना। कौन? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 से हमें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमारा मनाना मतलब कि पहली बार मनाया स्टार्ट हुआ। 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी के बाद की कौन सी जनगणना थी? तो कौन थी? 15वीं जनगणना थी। भारत की आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। कौन थी? 7वीं जनगणना थी ना। तो पूरे टोटल कितनी? 15वीं जनगणना थी, लेकिन पूछेगा कि जनगणना भारत की आज़ादी जैसे 1947 के बाद कौन सी थी? तो 7वीं थी। कौन थी? 7वीं थी, ठीक है। यूपा गाइज बोलते हैं इसको, यूपा बोलते हैं, यूएपी है यूपा। कानून का पूर्ण रूप क्या? आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ना अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन। क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर देखिए हॉकी का जादूगर, तो हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कहाँ से है? प्रयागराज से थे, ठीक है ना, प्रयागराज थे, ठीक है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक केंद्र नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? कहाँ है? नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक केंद्र डिजिटल कहाँ है? नई दिल्ली में ना। फिर इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार संदेश भेजकर परेशान करना, तो क्या होता है? अगर सोशल मीडिया या इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को बार बार अगर आप मैसेज भेजकर परेशान कर रहे हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं हम?
साइबर स्टाकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर स्टाकिंग कहते हैं। देखो फिशिंग, फिशिंग मतलब क्या होता है? फंसाना, किसी को फंसाना, जैसे किसी का कोई चीज़ हैक करके उसको फंसाना, तो उसको फंसाने का क्या कहता है? हमारा फिशिंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखो WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय हमारा क्या कहलाता है? जिनेवा में। क्या कहलाता है? सो WHO का मुख्यालय क्या है हमारा? जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में ना। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देता है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन देता है हमारा अनुच्छेद 39D। कौन है? 39D देता है। ठीक है। फिर पुस्तक 4 स्टार्स फॉर डिस्टिनी, कौन है? 4 स्टार्स ऑफ डिस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो जनरल मनोज कुमुंद नरवणे की है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री क्या दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2029 तक कितने नए घरों को निर्माण करने का लक्ष्य है? 1 करोड़। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 2019-29 तक कितने घरों को निर्माण करने का लक्ष्य है? 1 करोड़। फिर ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामोफोन हुआ गाइज, और कौन? बल्ब हुआ, तो किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किए थे? थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने। फिर 2011 की जनगणना का आंतरिक आदर्श क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये हम उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी हुई है? तो किसकी? मछली की। किसकी आकृति बनी हुई है? मछली की। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है। फिर दिया है किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधक को स्थापित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखो राज्य की बात कर रहा है, राज्य आपदा प्रबंधक को तो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। ठीक है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना। क्या है? लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना। ठीक है ना। सोशल मीडिया का सार्क का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? हमारा काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? हमारा काठमांडू में। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब महिलाओं की LPG कनेक्शन प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य तो क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी महिलाओं की LPG कनेक्शन प्रदान करना। कविता संग्रह ए समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? ए समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। तो देखिए ये जब गाना सुनता है एक समुंदर मेरे अंदर, तो जोश में आ जाते हैं लोग ना, तो डॉक्टर संजीव कुमार जोशी हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको मनरेगा बोलते हैं। नया परिवर्तन क्या था हमारा? विकसित भारत गारंटी को फॉर रोडवेज एंड आजीविका मिशन, 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता था मनरेगा में। फिर विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। फिर देखिए दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पुलिस पदानुक्रम DIG का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? IG के नीचे कौन होता है? DIG होता है। ठीक है। तो उसके बाद देखो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। तो विश्वनाथ आनंद थे कौन? मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी। फिर देखिए निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है? कौन है? बिहार है। तो कौन है सबसे अधिक? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है? कौन? बिहार है। फिर उसके बाद भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, फिर उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 2000 में। तो पूछेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? 2000 में आया था। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय हमारा कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ? हमारा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में।
उसके बाद फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जानते हैं? मिल्खा सिंह को। किसको जानते हैं? मिल्खा सिंह को ना। फ्लाइंग सिख के नाम को किसको जानते हैं? मिल्खा सिंह को। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन है? तो उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन है? 8 है। कितने? 8 है। ठीक है। मंडल कितने? 18 हैं। ठीक है। रेंज कितने? 18 है। जितने मंडल उतने रेंज होंगे, लेकिन जोन का बात करें तो 8 हमारे हैं। फिर देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? कितनी माह? हमारा 300 यूनिट। क्या है? प्रति माह 300 यूनिट देने का लक्ष्य है। ठीक है। अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? कौन है? निशानेबाजी में 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ओलंपिक में। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्य के लिंगानुपात सबसे कम, तो सबसे कम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का। तो 2011 के अनुसार भारतीय राज्य के लिंगानुपात सबसे कम किसका? हरियाणा का। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग को बताया ना, मंडल कितने? 18, तो रेंज भी हमारे कितने? 18 हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? पुलिस जोन कहेगा तो हमारा 8 है। ठीक है। फिर क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला के खिलाड़ी कौन है? कौन है? मिताली राज है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला कौन है? हमारा मिताली राज है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली सबसे पहले किस शहर में लागू की गई थी? हमारा तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। फिर पुलिस थाने में जीडी का मतलब कि पूरा नाम क्या होता है? तो जीडी का पूरा नाम होता है जनरल डायरी। क्या होता है? जनरल डायरी। तो गाइज यहाँ पे हम अपना जो कि एक पहला प्रैक्टिस सेट नंबर को कंप्लीट कर दिए। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला। तो आइए गाइज, हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है, हम लोग को जल्दी जल्दी पूरे कंप्लीट करना है। देखिए, निम्नलिखित कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है ना। कौन है हमारा? कौन नहीं है? हमारा नीति आयोग है। कौन है? नीति आयोग है ना। फिर भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो पूछेगा कि सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होता है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून से। फिर निम्नलिखित में से तूतीय हिंद, जैसे भारत का तोता किसको कहा? अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोतीय हिंद कहा जाता है। क्या? तोतीय हिंद कहा जाता है। फिर भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन है? तो भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह कौन है? कोलकाता है। कौन है? कोलकाता है। फिर किस बौद्ध संगति के दौरान हीनयान और महायान विभाजित हो गए थे? तो कौन सा? चौथी बौद्ध संगति थी। कौन? चौथी बौद्ध संगति के दौरान हीनयान महायान क्या होते? विभाजित हो गए थे। ठीक है। फिर रेंगून मिट्टी को क्या कहते हैं? देखो, काली मिट्टी जो कि कपास के लिए उपयोग होती है, काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेंगून मिट्टी कहते हैं। ठीक है। केंद्र राज्य संबंधी जांच के लिए 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो सहकारिया संबंध का संबंध किसे? केंद्र राज्य संबंध से, सहकारिया आयोग का। भारत में मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मानक समय रेखा गाइज हमारा कितने? 5 राज्य से होकर गुजरती है। जैसे कि क्या है? हमारा आदि में क्या है? आदि में छाता उड़ा। आदि में क्या है कि छाता ऊपर उड़ा। छाता क्या है कि ऊपर उड़ा। ठीक है। उड़ा से हो जाएगा क्या? हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़। आदि से होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए तेलंगाना कहीं नहीं है ना, तो हमारा तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, आदि में म से मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है। तो हमारा तेलंगाना नहीं है, तो हमारा हो जाएगा तेलंगाना। फिर देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी थे। आर के षणमुखम शेट्टी थे। फिर किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को हम क्या जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। फिर देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल, केरल राज्य की क्या है? महिला साक्षरता दर क्या है? सर्वाधिक है। फिर निम्नलिखित में भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया था सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? तो कौन है? पेंशन। फिर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली की क्या? गुरु शिखर है। क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। फिर देखिए, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बैठक की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, पहली बैठक 1946 में। ठीक है, मसौदा तैयार करने के लिए। आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है? कौन है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर उसका उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो उज्ज्वला योजना हमारा 2015 में। उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। अम्ल वर्ष का परिमाण तब दिखाई देता है जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या होता है? SO2 उत्सर्जित होता है। ठीक है। फिर उसका विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे है? तो विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे? कंप्यूटर और आईटी शिक्षा से है। कंप्यूटर और आईटी शिक्षा से है। ठीक है। फिर देखिए क्या करा हमारा, मानव रक्त में पाई जाने वाली WBC जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कणिकाएं का क्या का इसको मतलब कि कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल को कहते हैं इरेथ्रोसाइट। और WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है। पानी, पीने के पानी में नाइट्रेट, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से कौन? नाइट्रेट के देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कौन? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना। फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? हमारा शिमला में है। कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करें हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ का कारण होता है हमारा कौन? टाइफाइड। कौन होता है? टाइफाइड होता है। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का सबसे पहले कौन शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। तो किसने शुरू किया था? कि किस शासक ने चांदी नामक रुपया नामक चांदी का सिक्का शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने। मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनाया गया भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आराम बाग, आराम बाग उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आराम बाग कहाँ है? आगरा में। आगरा में आराम कर रहा है आराम बाग। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत किसका है? दाल का। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन विश्व में है? भारत है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? जूट को। जूट को क्या कहते हैं हम? सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? जूट को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। निम्नलिखित किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? किसको? विटामिन को। विटामिन को सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 4 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? टाइगर रिजर्व कितने? 4 है। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जनजाति पे क्या मनाया जाता है? हमारा जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ी जनजाति कौन होती है? भील जनजाति होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? भगवान बिरसा मुंडा होते हैं, जनजाति गौरव दिवस इन्हीं के मतलब मनाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमाहीन राशि है? तो कौन है? बीमाहीन राशि की बात करें, अपवर्तन सूचकांक। क्या है? इसका बीमा, इसका बीमा, इसका बीमा। वेग, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल का बीमा होती है, लेकिन अपवर्तन सूचकांक क्या है? बीमाहीन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? क्या है? मुरादाबाद। कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मुरादाबाद। ठीक है। उसके बाद क्या है? जायद के जायद के जायद जो जायद है ना, जायद मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब जायद होता है। ठीक है। उसके बाद किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 3 वर्ष में उसका औसत वार्षिक शुद्ध होता है क्या होता है? 500 करोड़ रुपये से अधिक हो। तो 5,000 करोड़ रुपये से अधिक हो।
वर्ष 2025 का नोबेल शांति का पुरस्कार किसे मिला है? तो नोबेल शांति का ना, शांति है लेकिन क्या मचांडो, शांति है लेकिन मानेंगे नहीं मचांडो। तो कौन है? मारिया कोरिना मचांडो। कौन है? मारिया कोरिना मचांडो को मिला है। ठीक है। फिर देखिए, भारत की किन औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। फिर भारत का सबसे पुराना क्या है? का भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक संगठन फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। उसके बाद सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर देखा 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? कौन है? प्रयागराज। कौन है? प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली क्या है? चीतल है। क्या है? चीतल। राज्य की मछली कौन है? उत्तर प्रदेश की चीतल है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कहाँ मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हमारा गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत के किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986 में। के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। कब? 1986 में। फिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंडी मेला मेरठ में। कहाँ? नौचंडी मेला कहाँ पे? मेरठ में। ठीक है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ODP के लिए को मतलब सम्मिलित नहीं है? देखिए, आइए मिलान करते हैं कौन सा सम्मिलित है कौन सा नहीं है ना। तो देखिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। सही है। इत्र हमारा कन्नौज जो होता है इत्र के लिए जाना जाता है। सही है। कालीन भदोही कालीन के लिए जाना जाता है। सही है। मुरादाबाद हमारा ना लकड़ी के नक्काशी के लिए नहीं, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। पीतल नगरी के लिए पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो मत्स्य पालन प्राथमिक, कृषि एक, खनन, खाद्य प्रसंस्करण नहीं है। रियंदबाद कहाँ पे है? रियंदबाद कहाँ पे है? रियंद नदी पे। रियंदबाद रियंद नदी पे। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के पहला सरस्वती सम्मान मिला था? तो कौन है? आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा है। इन्हीं के लिए इनको क्या मिला था? सरस्वती सम्मान मिला था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या करा हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? कितना? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितने हैं? 67.7%। ठीक है। उसका बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी प्रकार कौन सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी का प्रकार कौन है? लाल मिट्टी। कौन है? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी का प्रकार कौन सा होता है? लाल मिट्टी का होता है। फिर देखो, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में है। आधारशिला कहाँ रखी गई है? मेरठ में। उसका पीटीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? पब्लिक ट्रेनिंग स्कूल होता है। पीटीएस क्या होता है? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल होता है। क्या होता है? पीटीएस क्या होता है? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल होता है। ठीक है। स्कूल होता है। ठीक है। फिर उसका राजस्व विभाग में सजरा किसे कहा जाता है? गांव के नक्शे को कहा जाता है सजरा कहते हैं। तो राजस्व विभाग में जो सजरा होता है, सजरा किसको कहा जाता है? गांव के नक्शे को। ठीक है। फिर देखिए, पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की घटना की मानवाधिकार आयोग में कितने समय के भीतर देना चाहिए? 24 घंटे को। अगर कोई भी घटना होगी है ना, तो हमें 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना चाहिए? उसको मतलब कि मानवाधिकार को समय 24 घंटे के अंदर देना चाहिए। आबादी भूमि का तात्पर्य राजस्व संहिता में क्या है?
भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में। किसके? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, ठीक है ना, 2000 के तहत। फिर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति फर्स्ट मिनरल्स पॉलिसी कब घोषित की, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था? दिसंबर 1998 में। कब? दिसंबर 1998 में। लोन वुल्फ अटैक, लोन वुल्फ अटैक एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना किसी संगठन की प्रत्यक्ष सहायता के हिस्से का कार्य है। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य मानवाधिकार आयोग का विधिवत गठन किस तारीख को अधिनियम सूची जारी करने के लिए किया गया था? कब? 7 अक्टूबर 2002 को। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक सलाहकार निकाय है और इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई है? 1972 में। उसके बाद खदानों में उपयोग किए जाने वाले सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो कौन किया था? हम्फ्री डेवी ने। कौन किया था? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने किया था ना। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में बनी दो जैतून की शाखाएं क्या होती है? शांति होती है ना। तो क्या होता है? जो संयुक्त राष्ट्र में बनी जो दो जैतून की शाखाएं होती है, किसकी प्रतीक है? शांति का। किसका है? शांति का। उसका दिया है कि रेड क्रॉस संगठन को अब तक कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? तो 3 बार। कब? 3 बार। तो रेड क्रॉस को हम कितना, इसके हेनरी ड्यूडेंट इसके संस्थापक है रेड क्रॉस के, ठीक है। इसको 3 बार यहाँ पे क्या हुआ था कि नोबेल प्राइज से नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है ना। 25 जनवरी को अपना मतलब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो फैराडे ने। कौन? माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने। पुलित्जर पुरस्कार विजेता झुम्मी लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज है। इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है? जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंसर कहते हैं। तो जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। किसकी है? द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है, ठीक है ना। फिर देखो नीरज चोपड़ा का स्वास्थ्य किस खेल से है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? किसे? भाला फेंक से। भाला फेंक से, ठीक है। ये ब्रीफ हिस्ट्री किसकी है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी है? स्टीफन हॉकिंग की है। किसके? स्टीफन हॉकिंग से। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करना और सुरक्षा प्रदान करना। जैसे फायरवॉल, वाल क्या लगता है? वाल का मतलब क्या होता है? हमें सुरक्षा प्रदान करना। तो इसी तरह क्या है ना कि इंटरनेट से आने वाली डेटा को हमें क्या करता है? फिल्टर या सुरक्षा प्रदान करना। तो देखिएगा इसमें भी 2 सेकेंड वाला भी टेस्ट दिए थे जब, तो इसमें भी हमारा क्या था? 100 में क्या 66 नंबर आया था। धीरे धीरे अपना मैं हर एक नंबर शेयर करते चलूँगा। कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई है? तो कायाकल्प 15 मई 2015 को। कब? 15 मई 2015 को की गई है, ठीक है ना, कायाकल्प। फिर उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संबद्ध बनाती है? कौन है? आयन मंडल। कौन है? आयन मंडल। तो कौन है? आयन मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? कौन है? आयन मंडल। कौन है? आयन मंडल। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। कौन? बिल गेट्स और पॉल एलन ने की है, ठीक है ना। फिर सेना को पुल पार करते समय कदम ताल न करने की सलाह दी जाती है। यह किस भौतिक घटना से बचने का एक उपाय है? कौन है? अनुनाद है। क्या? अनुनाद है। क्या? अनुनाद है। किसी महिला संदिग्ध की तलाशी लेने का कानूनी अधिकार किसके पास होता है? केवल महिला पुलिस के पास होता है। क्या? केवल महिला पुलिस के पास होता है, ठीक है। केवल महिला पुलिस के पास होता है, ठीक है। केवल महिला पुलिस के पास होता है। फिर क्या है कि 2026 में राष्ट्रीय खेल आयोग कहाँ से आमंत्रित कर दिए गए हैं?
तो कहाँ से, ग्लासगो स्कॉटलैंड से क्या कहते हैं, स्थानांतरित कर दिए गए हैं। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में। तो 2028 के जो ग्रीष्मकालीन होंगे, 2028 के जो ग्रीष्मकालीन होंगे वो कहाँ होंगे, यूएसए में। कहाँ, लॉस एंजल्स यूएसए अमेरिका में। पुलिस विभाग में प्रिंट ब्यूरो, जिसे फिंगर प्रिंट ब्यूरो कहते हैं, उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो अपराधियों की जांच के लिए होगा। देखो, अपराधियों की उंगलियों के निशान का रिकॉर्ड रखना और मिलान करना। तो क्या होता है, फिंगर प्रिंट, क्या होता है, फिंगर प्रिंट ब्यूरो होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारा सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारा सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ताजमहल का रंग पीला पड़ने की कौन सी घटना होती है, तो कौन होती है, अम्ल वर्षा है। क्या है, अम्ल वर्षा है, ठीक है। फिर दिया है, अमरूद योजना शुभारंभ कब है, तो अमरूद योजना 25 जनवरी 2015 को, 25 जनवरी 2015 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण कौन सा दस्तावेज दिया जा सकता है, तो कौन, घरौनी, कौन है, घरौनी। एक कांस्टेबल की वर्दी पर कंधे यूपीपी के अलावा क्या होता है, कोई फीता या बैच नहीं होता है। क्या होता है, एक कांस्टेबल के अलावा वो तो यूपीपी कांस्टेबल, इसके अलावा क्या होता है, न कोई फीता होता है, न कोई बैच होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति है, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) में बताया गया। पुलिस अधिनियम 1861, कब आया पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का विस्तार से उल्लेख किया गया है, तो धारा हमारा धारा 23, क्या है, धारा 23 में हमारा क्या है, इसमें कर्तव्य के उल्लेख किया गया। फिर दिया हमारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में ऐतिहासिक मामला में आधारित कौन सा है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति क्या है, एक सांविधिक निकाय, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। उसके बाद क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है, 912 है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है, 212 है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य क्या है, गिरते बाल लिंग, मतलब कि लिंग अनुसार लोग को रोकना और महिलाओं सशक्तिकरण के बारे में बताया गया है। पुलिस जांच में गठित एसआईटी का सही अर्थ क्या होता है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, क्या होती है, एसआईटी स्पेशल, क्या होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है ना। फिर मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी किया, जेपी नड्डा ने। कौन है, जेपी नड्डा, ठीक है ना। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किसे जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो कौन है, प्रयागराज जिले की संख्या सबसे अधिक है। फिर देखिए बीएनएस, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, अनुसार चोरी के अपराध किस धारा में आते हैं, चोरी का अपराध किस धारा में आता है, धारा 303 में। किसमें, धारा 303 में आता है, ठीक है। फिर टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना कौन है, विंबलडन, तो हमारा क्या, विंबलडन। फिर दिया जनगणना 2011 के अनुसार भारत का निम्नलिखित कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, कौन, यूपी है ना। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस विभाग से है, तो बेसिक शिक्षा कब आला, 1972 में, कब आला, 1972 में। अभी हम पूछे आप लोग को मिड डे मील योजना कब आई थी, तो 1999 में, 1995 में मिड डे मील योजना बेसिक शिक्षा पर 1972 में। हेलो गाइस, तो आज हम मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक कंप्लीट किया जाए, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, आइए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है।
किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धर्म की राह पर चुनी थी? तो कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक। अशोक थे। कलिंग युद्ध को त्याग कर धर्म की राह चुनी थी। ठीक है। फिर उसका भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है हमारा? अस्पृश्यता है। ठीक है ना। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हमारा कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन है? 7वां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। फिर ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? हमारा ओजोन मंडल पाई जाती है। कौन है? ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। वो आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। कृषि उत्पाद में अधिशेष में क्या तात्पर्य है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचा हुआ अतिरिक्त अनाज। निम्नलिखित में कौन सा कारक नगरीकरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? व्यापारिक गतिविधियां और उद्योगों का विकास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है हमारा रेशम मार्ग प्राचीन काल में किन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम था? क्या था? रेशम मार्ग जो था प्राचीन काल में चीन और भूमध्य सागर देश यूरोप के साथ था। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। तो बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में किया गया था। ठीक है। 1972 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिखरे हुए खेतों को एक जगह एकत्र करना। ठीक है ना। उसके बाद देखा उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ है? सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया? तो आगरा में। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? हमारा आगरा में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस का अधिकारी ध्वज में को दो रंग कौन सा होता है? लाल और नीला होता है। कौन होता है? लाल और नीला होता है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की वह कौन सी विशेष इकाई है जो कि विशेष रूप से आतंकवादी निपटारे के लिए होता है? कौन होता है? हमारा एटीएस होता है। एंटी टेररिज्म सिक्योरिटी होती है शायद। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राज्यपाल करता है। यहाँ पर राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा। किस पे? भगवान बिरसा मुंडा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? ग्राहम बेल ने। तो कौन? ग्राहम बेल ने। विंग्स ऑफ फायर किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की है। विंग्स ऑफ फायर किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने का प्रमुख तरीका क्या है? तो कौन है? स्रोत की जांच करना। कौन है? स्रोत की जांच करना। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में महिला सशक्तिकरण को वैधानिक रूप से मंजूरी किस संशोधन से मिली है? किससे मिली है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 1992 में। उसके बाद क्या? 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला सशक्तिकरण दर सबसे कम है? श्रावस्ती में। किस जिले में है? श्रावस्ती में। फिर देखिए क्या करा हमारा मतलब एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पीतल के बर्तन कहाँ से? हमारा मुरादाबाद से। पीतल के बर्तन कहाँ से? मुरादाबाद से हमें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में आई थी। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में। उन्होंने भारतीय खिलाड़ी में से किसे पियोंग एक्सप्रेस कहते हैं? पीटी उषा को। डिंग एक्सप्रेस किसको कहते हैं? हिमा दास को। तो पियोंग एक्सप्रेस किसको कहते हैं? पीटी उषा को। किसको कहते हैं? पीटी उषा को ना। पीटी उषा को। फिर भारत में आपदा प्रबंधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 में। ठीक है। 2005 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संबंधित है? कौन है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हमारा क्या करता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। ठीक है। फिर रेपो रेट का अर्थ क्या होता है? जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। पैसा देता है
उसको क्या कहते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है, तो अग्नाशय से। किसका होता है, अग्नाशय से। तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है, तो अग्नाशय से होता है ना। फिर पूना पैक्ट 1932 में जिनके बीच हुआ था, किनके, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के, एरवदा जेल में। तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है, काली मिट्टी। कौन है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, रैगून मिट्टी भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। कौन है, प्रशांत महासागर। फिर उसका लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, लुका पैसियोली को। किसको, लुका पैसियोली को। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उत्तर प्रदेश में लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंध गायन कौन सा है, कजरी। तो क्या होता है, बच्चे के जन्म पर सोहर गाते हैं, कजरी गाते हैं कब, हमारा वर्षा ऋतु से संबंधित गायन होता है कजरी। निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कक्षा 3 तक पढ़ने अर्गत समझने की क्षमता। वन संसाधन का संरक्षण, वन संसाधन का संरक्षण किस अधिनियम से संबंधित है, किस अधिनियम से संबंधित है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। राजस्व निरीक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है, उपयुक्त सभी होता है। राजस्व संग्रह, भूमि का सीमांकन, रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपराध रोकथाम और जांच करना। क्या होता है पुलिस का, क्या होता है, अपराध रोकथाम और जांच करना। ठीक है। फिर से भारत में आंतरिक सुरक्षा के समन्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय होता है, कौन, गृह मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। कब, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है, अपमानजनक कमेंट। अपमानजनक कमेंट को क्या कहते हैं, ट्रोलिंग कहते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है, अपमानजनक कमेंट। अभिज्ञान शकुंतलन किसकी है, कालिदास की है। ठीक है। आर्य महिला समाज ने किस दिशा में कार्य किया था, विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा के। ठीक है। फिर उसका दिया है भू परपट्टी के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण छोटे समय के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने मतलब कि कांपने की घटना क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। मुद्रा योजना के तहत तरुण में राशि कितनी होती है, 5 लाख से 10 लाख तक। कितनी होती है, 5 लाख से 10 लाख। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र है। मैदानी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। उत्तर प्रदेश के मंदिरों में मुख्य रूप से शैली क्या होती है, उत्तर प्रदेश के मंदिरों में देखो, उत्तर भारत के मंदिरों में कौन सी नागर शैली होती है, दक्षिण भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली होती है। ठीक है। तो उत्तर भारत के मंदिर में नागर शैली होती है। तो अभी उत्तर भारत में देखो राम मंदिर अयोध्या में बनी है ना, तो ये किस शैली में बनी है, तो ये नागर शैली में बनी है। ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत में क्या होती है, द्रविड़ होती है। फिर उसका विख्यात भारत मंदिर कहाँ है, तो वाराणसी में। भारत माता मंदिर कहाँ है, भारत माता मंदिर हमारा वाराणसी में है। ठीक है। कहाँ है, वाराणसी में। मंगोल आक्रमणों को किसने सफलतापूर्वक रोका था, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर दिया हमारा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन मंडल कराता है। कौन कराता है, निर्वाचन मंडल कराता है। कौन कराता है, निर्वाचन मंडल कराता है, निर्वाचन मंडल कराता है। उसके बंद अर्थव्यवस्था वह जिसमें क्या है, न तो आयात हो, न ही निर्यात हो। तो क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, तमिलनाडु में। कहाँ होती है, तमिलनाडु में ना। तो कहाँ होती है, तमिलनाडु में। निर्यात से क्षेत्र को सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, विदेश मुद्रा की प्राप्ति होता है। क्या होता है, विदेश मुद्रा की प्राप्ति होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण को कम करने के लिए 1997 में अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी,
क्योटो प्रोटोकॉल ना। तो देखो जलवायु क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु, जलवायु होता है, क्लाइमेट मतलब जलवायु, तो उसी तरह क्योटो होता है, क्या क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल है ना। तो कौन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है ना। तो क्लाइमेट क्योटो, तो इस तरह याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल चला गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, किसे, ब्रजमंडल से। चरकुला किससे संबंधित है, हमारा ब्रजमंडल से, ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विद्यालय, तो राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय, कौन है, राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय है, ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में पोटास लवण किन जिलों में पाया जाता है, तो कौन, इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र, इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया हमारा, उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत किया जाता है भूलेख योजना, किसके द्वारा, भूलेख योजना के तहत। फिर बीएनएस में धारा 69 में संबंधित है भू धोखे से यौन संबंध, क्या होता है, धोखे से यौन संबंध को क्या कहते हैं, धारा मतलब 69 में शामिल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, सितंबर 2016 को उरी हमले के पीछे संगठन क्या था, जैश ए मोहम्मद, कौन था, जैश ए मोहम्मद था। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को किस समिति के अध्यक्ष के तैयार करता है, एलेनो रूजवेल्ट ने। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है, तो देखो यूएनओ कितने अंग होते हैं, 6 अंग है, कितने यूएनओ के 6 अंग है, ठीक है। एक हमारा महासभा है, सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, डब्ल्यूएचओ नहीं है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, जोहान्स गुटेनबर्ग ने। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था हमारा, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे जोहान्स गुटेनबर्ग ने। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ। फेसबुक की स्थापना कब की हुई थी, 2004 में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संशोधन के, 106वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। आपदा पूर्व चेतावनी का साधन क्या है, सभी में, रडार, बैरोमीटर उपयोग सब में होता है, ठीक है। फिर देखिए हमारा पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है, सौर्य पंप और नवीनीकरण से, किससे है, सौर्य पंप और नवीनीकरण से। उसके बाद जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किसके लिए समय अधिक किया जाता है, विकास योजनाओं के निर्माण में, कितना, विकास योजनाओं के निर्माण में। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, किससे है, बैडमिंटन से। पीवी सिंधु किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। और असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है, अम्बुबाजी मेला, कौन है, अम्बुबाजी मेला, क्या है, अम्बुबाजी मेला। गांधी जी ने किस एकत्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन की, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में गांधी जी ने की थी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है, कौन है, एंडीज है। घाटे को वित्तीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास की गति देना, क्या होता है, आर्थिक विकास की गति देना। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर, रॉकेट का क्या होता है, संवेग संरक्षण के नियम भी इसको कहते हैं, क्या होता है, तृतीय नियम पे होता है। भारत की संचित निधि में धन निकायों के लिए अनुमोदन होता है भारत की संसद के द्वारा। WBC प्रमुख कार्य क्या होता है, रोगों को रक्षा करना। WBC जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कारक क्या होता है, रोगों से रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा, कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है, नई कृषि तकनीक को जानकारी देना, क्या है, नई कृषि तकनीक को जानकारी देना। ई कॉमर्स तात्पर्य क्या है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, ई कॉमर्स है, ठीक है। फिर नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या होता है, प्रदूषण और भीड़ भाड़, क्या होता है, प्रदूषण और भीड़ भाड़। सौर मंदिर किस स्थान पर है, सौर मंदिर महाबलीपुरम में, कहाँ है, सौर मंदिर कहाँ है, महाबलीपुरम में है, कौन है, महाबलीपुरम में है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, जनपद स्तर पर, क्या होता है, जनपद स्तर पर होता है। दादरी चुनार
चूर्क डाला सभी के कारखाने होते हैं, क्या होते हैं? सीमेंट। क्या? सीमेंट। दादरी चुनार चूर्ग डाला कारखाने क्या होता है? सीमेंट होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? संपत पाल। संपत पाल। ये साला पल ले रहल कौन? गुलाबी गैंग पल ले रहल संपत पाल। उसके बाद क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने समय पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता? 1 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने समय पुराने मामलों की जांच कर सकता है? 1 वर्ष। कितने समय पुराने मामलों को जांच कर सकता है? 1 वर्ष में। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रदान की जाती है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। किसके? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लखनऊ योजना का संबंध क्या है? परिवहन विकास से है। लखनऊ योजना का संबंध है परिवहन विकास से। परिवहन विकास से। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज अवस्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिंगानुपात के उल्टा उदाहरण माना जाता है? कौन? केरल। कौन है? केरल। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर किस आधारित है? कौन? एकेश्वरवाद। कौन है? एकेश्वरवाद है। निम्नलिखित राज्य में से किसने उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? पंजाब के साथ नहीं लगती है। ठीक है। फिर निम्नलिखित वस्तु के नमूनों को हवा में खुला रखने पर कुछ पश्चात गायब हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे नेपथलीन हुआ, कपूर हुआ। ठीक है। इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ठीक है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। दादरी मेला त्योहार बलिया में। दादरी मेला जो कि कार्तिका अवसर पर लगता है, किस जिले में लगता है? बलिया में लगता है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? हमारा कान में होती है। कान में 3 प्रकार की हड्डी होती है। ठीक है। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज। ठीक है। तो गाइस हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 क्या है हमारा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी गंगा सरस्वती को माना गया है। किसको? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है ना। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कौन है? कथक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है। उत्तर प्रदेश तामा किस जिले के लिए था? तामा हमारा किस में है? ललितपुर। तामा ललितपुर। कौन है? तामा के लिए ललितपुर। ठीक है ना। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन से। क्या? तिलहन से। तिलहन से किसका? पीली क्रांति का संबंध है ना। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है ना। अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। ठीक है ना। फिर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का स्थापना भी शायद 1 जनवरी 1950 में हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था योजना आयोग के स्थान पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। दूसरी की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो अग्नाशय है, पैनक्रियाज। मेक इन इंडिया आया था 2014 में। 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में आए थे? कौन? कृष्णदेव राय के। अष्टदिग्गज जो थे किस राजा के दरबार में आए थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 22वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है ना। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे? सतलज नदी पे। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे? सतलज नदी पे ना। फिर उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल कौन है? उत्तर प्रदेश की कैश क्रॉप, गन्ना को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल कौन है? गन्ना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है ना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस में पाई जाती है गाइस? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। चिल्का झील कहाँ है? भारत किस राज्य में? ओडिशा में। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में है। ठीक है।
उसके बाद WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भाग 3 में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। RBI का मुख्यालय कहाँ है हमारा? मुंबई में। ठीक है, RBI का मुख्यालय कहाँ है हमारा? मुंबई में। फिर उसके भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा प्रदान? हिंदी संस्था द्वारा। भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश की किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? हिंदी संस्था के द्वारा ना। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट के सहयोग से 1916 में। ठीक है ना। उसके बाद LPG गैस सिलेंडर के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। कौन होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है ना। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने के दौरान दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जमीन की पैमाइश माप का कार्य कौन सा विभाग करता है? ना, राजस्व विभाग। कौन करता है? राजस्व विभाग। तो जमीन की माप का कार्य कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा उच्च न्यायाधीश का सेवानिवृत्त एवं न्यायाधीश का न्यायाधीश। तो उच्च राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त के रिटायर जो होते हैं वो होते हैं रिटायर मंत्री। तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश का न्यायाधीश होता है। ठीक है। उसका 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है, और बाकी पे RBI का होता है। ठीक है ना। तो किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सॉरी गाइस, दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन होता है? हमारा RBI 1 रुपये के नोट पर किसका अक्षर होता है? वित्त सचिव को होता है। किसका होता है? वित्त सचिव को होता है ना। 1 रुपये के नोट पर किसका अक्षर होता है? वित्त सचिव को होता है, और बाकी सब पे RBI का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन के प्रवक्ता कौन है? जो कि पेड़ पालों से संबंधित है ना। तो क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा है। तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता है। उत्तर प्रदेश का रेणुकूट सोनभद्र किसके लिए है ना? तो रेणुकूट हमारा क्या? एल्यूमिनियम के लिए। रेणुकूट सोनभद्र किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए ना। लोहे पे जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण है, रासायनिक परिवर्तन ऑक्सीकरण। खैर रोग ना धान पे लगता है। खैर रोग किस फसल पे लगता है? धान पे लगता है खैर रोग ने। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म एटा, कहाँ पे? एटा पटियाला में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा पटियाला में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करा था? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करा था? अशोक ने। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर उसका इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य क्या है? राजस्थान है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। फिर भारत में शेयर बाजार का नियमन कौन करता है? सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। फिर दिया कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी होती है। कौन सी? काली मिट्टी। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना 1995, आप लोग को बताया था 1995 मिड डे मील योजना। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है? पोटोमैक। किसके? पोटोमैक। वाशिंगटन DC जो USA में है, तो किस नदी किनारे है? पोटोमैक। ठीक है ना। भारत की प्रमुख आतंकवादी विरोधी इकाई NSG का गठन कब किया गया था? हमारा 10 क्या है? ये तो गाइज यहाँ से प्रश्न कट ही गया। यहाँ से प्रश्न कट के यहाँ से हमारा सीधा डायरेक्ट कितना 54 पे आ गया सर। 45 मतलब बीच में प्रश्न ही नहीं दिए हैं। ठीक है। तो हम आज 54 से देखेंगे। तहसीलदार स्तर पर सहकारी काम काज का प्रभावी कौन होता है? हमारा कौन होता है? हमारा तहसीलदार होता है। तहसील स्तर पर कौन होता है? तहसीलदार होता है। ठीक है ना। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नक्सलवाद की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई है? पश्चिमी बंगाल से। कहाँ से?
पश्चिमी बंगाल से हुई है ना, ठीक है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%। कितना? 17.5%। ठीक है ना। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? 2001 में। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में 2001 में शुरू किया गया था ना। तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के 2001 में शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद दिया है हमारा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में? मणिपुर में है। तो मीठे पानी की झील कौन है? लोकटक झील है। कहाँ है? मणिपुर में है। कौन है? मणिपुर में, ठीक है ना। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश। तो तानसेन सम्मान जो होता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। उसके बाद दिया है प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या? मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा का क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिसकी याद में मनाया जाता है कौन? सीवी रमन। किसके? सीवी रमन में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके याद में मनाया जाता है? हमारा सीवी रमन की याद में। किसके याद में? सीवी रमन की याद में। फिर दिया है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। कितना? 912 है। यूपा जिसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट ना। तो क्या होता है हमारा कानून? मुख्य रूप से क्या है हमारा? आतंक व आतंकी गतिविधियों को रोकना। क्या है? आतंकी गतिविधियों को रोकना, ठीक है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है? कानपुर। किसके लिए? कानपुर जाना जाता है, ठीक है। स्पेस यक्स का संस्थापक कौन है? एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हमारा नई दिल्ली में। ब्रो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्वयं सहायता समूह SGH का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर देखिए हमारा क्या दिया है उज्ज्वल योजना निम्न क्या है ना कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए। क्या है? एलपीजी कनेक्शन के लिए हमारा क्या? उज्ज्वल योजना है ना। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने किया था। फिर उसका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। कितना? 829 है। कितना? 829 है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। पुलिस बल में सबसे छोटा कौन सा होता है? कांस्टेबल होता है। कौन सा? उसके बाद हेड कांस्टेबल होता है। तो वायुमंडल में बादलों का तैरना क्या होता है? कम घनत्व के कारण तैरते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर संदेश क्या होता है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम आईएलओ का मुख्यालय क्या है? जेनेवा में। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। निर्भया फंड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? महिला सुरक्षा के लिए। निर्भया फंड का उद्देश्य किस लिए किया जाता है? महिला सुरक्षा के लिए किया जाता है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि बीमा मिलती है? 5 लाख। कितनी मिलती है? 5 लाख। हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन है? तो महोबा है। सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन? महोबा है। FIR क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है ना। मोहम्मद शमी क्रिकेट में कहाँ से हैं? अमरोहा से। मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? अमरोहा से हैं। कहाँ से? अमरोहा से। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या होता है? रिएक्टर स्केल होता है। क्या होता है? रिएक्टर स्केल होता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल होता है, ठीक है। उसका यूट्यूब पर पहला वीडियो किस वर्ष अपलोड किया गया था? तो 2005 में। यूट्यूब पर पहला वीडियो 2005 में अपलोड किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ना कि जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है। कौन होता है? जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। किससे है?
क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। 1963 में। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की योजना कब हुई है? वो 2018 में। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की योजना कब शुरू की गई? 2018 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ? बर्मिंघम में। कौन? बर्मिंघम में। बर्मिंघम। तो 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बर्मिंघम में। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10 वर्ष में। डायल 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व में 100 था, आपातकालीन पुलिस सहायता। क्या होता है? 112 क्या होता है? आपातकालीन पुलिस सहायता है। ठीक है। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। किससे है? बजरंग पुनिया किससे? कुश्ती से। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज का नेतृत्व कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज का नेतृत्व करता है डीआईजी। डीआईजी, आईजी। तो उसके बाद क्या? गिरफ्तारी के कितने घंटों के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए? 24 घंटा। 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए। तो गाइस इस तरह हम अपना चौथा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर चुके हैं। आइए हम नेक्स्ट जो कि 5 प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो गाइस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जिसमें हमारा 100 में क्या 72 नंबर आया था। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? तो इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है ना। फिर निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा की एसआई इकाई है? तो ऊर्जा की एसआई मात्रा इकाई कौन है? जूल है ना। तो ऊर्जा की एसआई इकाई कौन है? जूल है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन है? बुध है ना। फिर भारत की उत्तर मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। भारत के उत्तर मैदान की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है ना। फिर उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? 7वां है। कौन है? 7वां है। प्लेइंग इट्स माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट्स माई वे किसकी आत्मकथा? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर 2014 में क्या भारत रत्न मिला था। ठीक है ना। सबसे युवा है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों को संख्या सबसे अधिक होती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितने? 403 है। ठीक है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम संख्या होती है कितना? 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। ठीक है। उसके बाद क्या है? वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? बलदेव सिंह को। किसको? बलदेव सिंह को। उसके बाद भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत 2001 के अनुसार लगभग कितनी थी? 17.64 थी। कितना? 17.64 थी। फिर बिछुआ जिसको नेटल के पौधे की पत्तियां अम्ल का स्रावण करती है, जिसे छूने पर दर्द होता है, उसको मेथेनोइक होता है। क्या होता है? मेथेनोइक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पाद के लिए होता है? कौन? एपीकल्चर। मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी शहद कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। कौन? एपीकल्चर। उसका हार्टिकल्चर बागवानी होता है। रेशम कीड़े का मतलब सेरीकल्चर। उसके बाद होगा भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? 1986 में। खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से है? तो कौन? कछारी मृदा से ना। कछारी मृदा से। तो खादर और बांगर किससे है? कछारी मृदा से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद नंद वंश का सर्वाधिक घनी एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध शासक कौन था? महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 352। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालय की चोटी नहीं है? कौन? माउंट कोयोब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? क्या है? हमारा सिक्किम है। सिक्किम क्या? सबसे कम आबादी वाला राज्य है। फिर उसके बाद यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सहकारियों की ग्राम पंचायतों के नियोजन के लिए है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो होता है ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए होता है। निम्नलिखित कौन सा खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन है? जूट है।
रबी की फसल क्या है, मटर, गेहूँ, जौ। तो देखिए गाइस, रबी मतलब क्या होता है, सूर्य। तो क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य क्या क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो सूर्य जैसे कि अप्रैल मई में हम जो अप्रैल मार्च अप्रैल में जैसे कि सूर्य बहुत तेज़ लगता है, तो उस समय हम कौन सी फसल काटते हैं, तो कौन से काटते हैं, गेहूँ काटते हैं। उसमें मटर भी होता है, उसके बाद क्या होता है, जौ भी होता है, चना भी होता है ना, तो चना भी होता है। तो सूर्य रबी का पर्यायवाची सूर्य होता है, तो सूर्य उस समय काटते हैं अप्रैल मई में। तो ये सब हमारा किसका हो जाएगा, रबी का हो जाएगा। और जो बचेगा जो मतलब कि हो जाए खरीफ का हो जाएगा, जैसे धान हो गया, जूट हो गया, सब खरीफ का हो गया, ठीक है। उसके बाद जो जायज होता है, जैसे कि तब जो पानी वाला होता है, तरबूज, खरबूज, ये सब क्या होता है कि हमारा जायज की फसल होती है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक होता है। देखो अधातु है लेकिन क्या है, विद्युत का सुचालक है। देखिए अधातु रहते हुए भी क्या अक्सर अधातु जो होते हैं ना, विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या अधातु तो है, लेकिन उसके बाद विद्युत का सुचालक भी है। कौन है, ग्रेफाइड है। तो ग्रेफाइड अधातु तो है लेकिन विद्युत का सुचालक है। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष तक समय मिला था, 3 वर्ष। देखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, कितना था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था ना। तो इसी को लगभग में 3 वर्ष, क्या 3 वर्ष लगा थे। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, किसको, विषाणु को, वायरस को क्या कहते हैं हम, सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, किसको, तीसरी। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंड में विभाजित है, कितने खंड में, 3 खंड में। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंड में विभाजित है, 3 खंड में विभाजित है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, तो 1986 में। भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी बोर्ड डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पूर्वी बोर्ड मुख्यालय कौन है, हमारा गोरखपुर है, ठीक है ना। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अगर लेता है तो रिवर्स रेपो रेट, देता है तो रेपो रेट। उसका सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो कौन, भास्कराचार्य द्वितीय। हरित क्रांति वास्तविक जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोलांग है। अब उसके बाद क्या कि बजट 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी, 20 लाख कर दी गई है, ठीक है ना। फिर खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद का पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न था। क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न था, ठीक है। फिर देखिए सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में क्या मनाते हैं हम, सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। फिर बात है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1954 में। 1954 में क्या की थी, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2009 में आया था, किंतु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, कितने, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटीए के। फिर उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियाँ, फिरोजाबाद किसके संबंधित, कांच की चूड़ियों के लिए। तो फिरोजाबाद किससे, कांच की चूड़ियों के लिए, ठीक है ना। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव घाट कहाँ, चंदौली में है, ठीक है ना। फिर जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योति फूले ने निम्नलिखित में से संगठन की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा बाई फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, आरबीआई गवर्नर के द्वारा। 1 रुपये पर बस होता है वित्त सचिव होता है, कौन होता है, वित्त सचिव होता है। और बाकी क्या होता है, आरबीआई गवर्नर होता है, ठीक है ना। बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है, मुरादाबाद में। बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है, मुरादाबाद में। क्या, फिर उसके बाद किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल की शुरुआत की गई थी, 2009 में। द इन हेरिटेज ऑफ लॉस किरण देसाई की, किसके, द हेरिटेज इन लॉस किसकी, किरण देसाई की है। विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई है नई पर नवंबर 2016 में, ठीक है ना। काकरा पार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। काकरा पार
काकरा पार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा बजट एक नई आरक्षित बजट? सामान्य क्या है? सामान्य परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में ना। मुद्रा स्फीति का वह मापन क्या होता है जिसमें मूल्य संचित देखने पर वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है? कोर होता है, मुद्रा स्फीति बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान 2025-26 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? कला, संस्कृत, शिक्षा और साहित्य के लिए। धातु में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 में। तो भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 में। तो भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 में। शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में उत्तर प्रदेश में कौन सा धातु पाया जाता है? सोना। शारदा और रामगंगा नदियों में कौन सी धातु पाया जाता है? सोना। इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है ना। इसरो का हाईकोर्ट मतलब कि हाईकोर्ट पूछता तो कहाँ है? बेंगलुरु में। उसका उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में कौन सी हिमालय से निकलती है? गंगा, यमुना, घग्गर, गोमती। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार कौन होता है? उपयुक्त सभी है। सोनभद्र है, मिर्जापुर है, बाधा है। डोलोमाइट कौन है? उपयुक्त सभी है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट कौन है? चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना कौन है? तुलसी वाटरफॉल है। सबरी में तुलसी वाटरफॉल है। ठीक है। फिर उसका किस वर्ष केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? 2020 में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 2020 में। तो भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? कोलकाता है। तो भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन है? कोलकाता है। जीरो टॉलरेंस नीति संबंध है किसे? भ्रष्टाचार और अपराध आतंकवादियों के प्रति। गिरफ्तार व्यक्तियों को कितने घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया? 24 घंटे में। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में। उसके बाद किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लगाई थी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 67.68%। ठीक है ना। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र लिंगानुपात कितना है? 918। तो ग्रामीण क्षेत्र लिंगानुपात कितना है? 918 है। यश भारती पुरस्कार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है राज्य संस्कृति पुरस्कार में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है 1989 में। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? पावेल ड्यूरोल है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? पावेल ड्यूरोल। यहाँ पे देखिएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार 1989 में कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। ठीक है ना। टेलीग्राम के आविष्कारक कौन है? पावेल ड्यूरोम ने। टेलीग्राम के कौन है? टेलीग्राम पावेल ड्यूरो। भारत की नई विदेश नीति एफटीपी कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2023 को। तो भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई थी। भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत। तो भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था हमारा? कब लागू किया था? 1986 में ना। कब? 1986 में ना। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1986 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय असहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार कहाँ? सोनभद्र में। कोयले का प्रमुख भंडार कहाँ है? सोनभद्र में। तो उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार कहाँ है? सोनभद्र में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मूल क्या है? सदस्य देशों को वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रदान करना। फिर उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और विधि के समस्त समानता का अधिकार प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 14।
क्या है, विधि के समाज समता का अधिकार अनुच्छेद 14। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या था, महिला साक्षरता बढ़ाना और लिंगानुपात में सुधार करना। ठीक है, 2 स्टार लाल और नीला पट्टी के साथ किसका दर्शाया जाता है, यूपीएसआई, मतलब क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई को दर्शाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1961 में। तो क्या है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की थी, 1961 में। बनाना किक शब्द किस खेल से, किक मतलब माना फुटबॉल से ना, किक। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप किस मेजबानी शुरू में किस करेगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। 3 देश कौन कौन करेगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। एसीएम अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है, फिर 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आइची नगोवा जापान में, आइची नगोवा जापान में। ठीक है ना। फिर उसके बाद पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 के अनुसार सामान्य पुलिस जिलों में पुलिस अधीक्षक कितने नियुक्त होने चाहिए, राज्य सरकार में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यूपीएसएसएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है, यूपीएसएसएफ का उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है ना। सगुण भक्ति के 2 सबसे बड़े कवि कौन है ना, सूरदास और तुलसीदास है। कौन है, सूरदास और तुलसीदास है ना। भारत में आंतरिक सुरक्षा का नोडल मंत्रालय कौन होता है, तो भारत में आंतरिक सुरक्षा का नोडल मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा का नोडल मंत्रालय कौन होता है, गृह मंत्रालय होता है। ठीक है, भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच कौन सा होता है, वित्तीय व लॉजिस्टिक होता है। कौन, वित्तीय व लॉजिस्टिक होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साराधना मेला मनाया जाता है, कहाँ, मेरठ में। साराधना मेला कहाँ मनाया जाता है, मेरठ में। आतंकवाद के बिछोपार से निपटाना वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है, FATF। समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा आने क्या है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चछू। तो चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चछू। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद कहाँ पे है, SAT की स्थापना 1981 में। आतंकवाद से निपटने के लिए पहल विशेष अधिनियम कौन सा है, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम। कौन है, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम। कृषि वर्ष कब होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कृषि वर्ष कब होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रामचरितमानस में लिखी गई अवधि में, रामचरितमानस किस में लिखी गई, अवधि में। भारत का प्रायद्वीप पठार किसे महाद्वीप में होता है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था, अफ्रीका महाद्वीप का था ना। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था, अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। तो गाइज फाइनली हम 1 से लेकर 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए, ठीक है ना। कल हम देखेंगे 6 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट तक, ठीक है। तो गाइज हमारा बनता है कि 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।